गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम शुरू करने जा रहे हैं 10th क्लास की साइंस। तो जैसे पिछली क्लास में हमने बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस के बारे में बात की थी। अदिति को डाउट आया था कि सर बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन अभी भी पूरी तरीके से समझ में नहीं आई है। तो चलिए एक और एग्जाम्पल लेके हम इसको डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस करने जा रहे हैं, कौन कौन सी स्टेप पे जाके आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी। तो सबसे पहले तो आपको क्लास 9th में जिस तरीके से हमने डिस्कस किया था कि किसी भी सब्सटेंस की वैलेंसीज को किस तरीके से फॉलो करते हुए हम एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन को लिखते हैं। तो जैसे एनसीईआरटी पे आप पेज नंबर 4 पे जाएंगे तो आपको एक इक्वेशन मिलेगी, क्या आयरन की रिएक्शन Fe प्लस H2 गिव्स Fe3O4 प्लस H2 गैस। ये हमारे पास क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। इसे हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। सबसे पहले तो बैलेंस करने का मतलब समझ लो। अगर आपने एक इक्वेशन लिख ली है प्रॉपरली, उसके साइंस एंड सिंबल्स को ध्यान में रखते हुए, तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से हमें इसे बैलेंस करना है। बैलेंस करने का मतलब क्या है, इस तरफ Fe कितने हैं, सिर्फ सिंगल है, एक Fe है। इस तरफ Fe कितने हैं, 3 है। क्या ये बैलेंस है क्या, नहीं। जितने Fe इस साइड होंगे उतने ही Fe इस साइड होंगे। मतलब आयरन के जितने एटम्स इस साइड हैं उतने ही एटम्स क्या होंगे, इस साइड होंगे, किसी भी एलिमेंट के। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, सिर्फ 1 है। नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने इस साइड, सिंगल है। यहाँ पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने दिख रहे हैं, हमें 4 नंबर ऑफ ऑक्सीजन दिख रहे हैं। तो क्या बैलेंस है, नहीं। हमें करना क्या है, इसी चीज को जाके हमें क्या करना है, बैलेंस करने। नंबर ऑफ एटम्स ऑन द रिएक्टेंट साइड एज वेल एज ऑन द प्रोडक्ट साइड आर इक्वल, दैट्स कॉल्ड एज द बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। So we have to start it balancing. So सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि एलिमेंट्स कौन कौन से, फिर देखेंगे क्या राइट हैंड साइड कौन कौन से हैं और लेफ्ट हैंड साइड कौन कौन से हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एलिमेंट सबसे पहले कौन सा दिख रहा है मुझे, आयरन। आयरन इस साइड कितने हैं, 1 है। आयरन इस साइड कितने हैं, 3 है। कोई डाउट यहाँ तक। दूसरा मैं क्या लिखूं, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे, H2 मतलब 2 हाइड्रोजन के एटम है। यहाँ पे H2 मतलब 2 हाइड्रोजन के एटम है। कोई डाउट है यहाँ तक, नहीं होना चाहिए। तीसरा ऑक्सीजन दिख रहा है। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे, 1। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 4। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला काम हो गया मेरा क्या, कि मैंने यहाँ पे एनलिस्ट कर लिया कि एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन लिखने के बाद मैंने एनलिस्ट किए कि कौन कौन से एलिमेंट्स थे, क्या उनका नंबर्स था यहाँ पे जो प्रेजेंट थे। ठीक है, दूसरा काम क्या करता हूं मैं कि इन्हें लिखने के बाद मैं क्या करता हूं, एक डब्बे में पैक कर देता हूं, बॉक्स बना देता हूं। क्यों, ताकि मैं इनमें चेंज नहीं कर सकता हूं। जैसे कि हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था कि जब भी हम एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन के सारे सिंबल्स बैलेंसेस को फुलफिल करते हुए जब हम एक बार नोट कर लेंगे, तो उसके बाद दूसरा काम क्या होता है, उन्हें हम डब्बे में पैक करते हैं। डब्बे में पैक करने का मतलब क्या होता है, अब इस डब्बे के अंदर मैं कोई चेंज नहीं करूंगा, जो भी चेंज करूंगा वो बाहर होगा, डब्बे के बाहर। कोई डाउट नहीं होगा यहाँ तक। अब देखिए आगे, मैं जब बैलेंसिंग स्टार्ट करता हूं तो सबसे पहला मेरे माइंड में क्या ख्याल आता है कि मैं इसमें भी कुछ मल्टीप्लाई कर सकता था, इसमें भी मल्टीप्लाई कर सकता था, इसमें मल्टीप्लाई कर सकता था। आपके ऊपर डिपेंड करता है, इसमें कोई आपके पास बाउंडेशंस नहीं है। लेकिन अगर आप जो ज्यादा नंबर में प्रेजेंट है, जो मैक्सिमम नंबर में प्रेजेंट है LHS साइड या RHS साइड में, उससे बैलेंसिंग करना स्टार्ट करते हो तो ये आपके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 1। तो मैं ऑक्सीजन में कितने का मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, 4 का मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, अब मैंने जैसे ही 4 का मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, तो ऑक्सीजन में 4 का मल्टीप्लाई करना मतलब क्या होगा, क्या ऑक्सीजन अकेला है यहाँ पे, नहीं, उसके साथ क्या था, हाइड्रोजन भी था प्रेजेंट। तो हाइड्रोजन के साथ भी साइमल्टेनियसली क्या हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। कोई डाउट नहीं होगा। अब देखिए ऑक्सीजन 1 into 4 कितना हो गया, 4, और इस साइड भी कितने हो गया, 4, बैलेंस हो गए। हाइड्रोजन यहाँ पे कितने होगा, 8। लेकिन क्या हाइड्रोजन यहाँ पे 8 है, नहीं। यहाँ पे कितने हैं, 2। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, 4 का मल्टीप्लाई कर सकता हूँ और यहाँ पे 4 लिख दूंगा। इसका मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 2 जा 8, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 2 जा 8। अब देखता हूँ कि क्या है, आयरन बचा। आयरन यहाँ पे 3 है, लेकिन यहाँ पे कितने हैं, सिंगल आयरन है। तो मुझे यहाँ पे आयरन में भी कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 का। तो ये क्या हो गया, 3Fe प्लस 4H2O गिव्स Fe3O4 प्लस 4H2। यही क्या कहलाती है, एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन कहलाती है। क्या कहलाती है, बैलेंस केमिकल रिएक्शन कहलाती है। तो इसे मैं लिखूंगा कैसे, थ्राइस ऑफ Fe
मतलब 3Fe प्लस 4H2O। इसमें भी अब मुझे क्या दिखानी पड़ेगी, इनकी स्टेट दिखानी पड़ेगी। जैसे Fe किस में रहेगा, सॉलिड स्टेट में रहेगा। किस में रहेगा, सॉलिड स्टेट में। तो थ्राइस ऑफ Fe इन सॉलिड स्टेट प्लस 4 टाइम्स ऑफ H2O इन कौन सी स्टेट में रहेगा, H2 किस स्टेट में रहता है, गैसेस स्टेट में। हम वेपर फेज में ले रहे हैं, मतलब आयरन के ऊपर हमने क्या किया, स्टीम को पास किया। तो उसके बाद क्या बन रहा है हमारे यहाँ पे Fe3O4, जिसे हम रस्ट बोलते हैं, ये सॉलिड रहेगी। प्लस जो गैस के फॉर्म में कौन निकल जाएगा, हाइड्रोजन गैस एज एन गैस इस फॉर्म में पास हो जाएगी। यहाँ पे आप देखोगे कि कई बार आपको देखने को मिलेगा क्या, AQ लिखा मिलेगा। क्या लिखा मिलेगा, AQ मतलब क्या होगा, एक्वस स्टेट में। कौन सी स्टेट में, एक्वस मतलब वहां पे पानी मिला हुआ है। लिक्विड रहेगा तो लिक्विड, L रहेगा मतलब लिक्विड है, S रहेगा मतलब सॉलिड है, G रहेगा मतलब गैसियस फेज में। यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। आशा करता हूं यहां तक आपको सब समझ में आया होगा, किस तरीके से हमने केमिकल रिएक्शन को बैलेंस किया, किस तरीके से केमिकल रिएक्शंस को लिखा जाता है। ये आगे क्लासेस में धीरे धीरे करके आप सीख जाओगे। प्लस यहाँ पे सबसे IMP चीज जो है वो ये है कि आपको बैलेंसीज पता होना चाहिए, किसकी बैलेंसी कितनी है। उसी के अकॉर्डिंग्स में आपको क्या देखना पड़ेगा कि हमें बैलेंसिंग किस तरीके से करनी है। सबसे पहले तो आपको बैलेंसीज पता हो। बैलेंसीज निकालने के लिए आपको एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। एटॉमिक नंबर याद होने के बाद आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन देगा या कितने इलेक्ट्रॉन लेगा अपने आप को बैलेंस करने के लिए, या फिर शेयर करेगा। या तो फिर इलेक्ट्रॉन दे सकता है, या फिर इलेक्ट्रॉन ले सकता है, या फिर इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है। ओनली 3 कंडीशंस आर देयर कि या तो फिर इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, या फिर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे, या फिर इलेक्ट्रॉन शेयर करे। इन तीनों से जो बनती है, इलेक्ट्रॉन लेगा और देगा तो उससे बनेगी कौन सी बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो कौन सी बनेगी, कोवलेंट या फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो अभी कोऑर्डिनेट बॉन्ड हमारे इसमें सिलेबस में नहीं है, तो हम सब किसमें पढ़ेंगे, कोवलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड के बारे में आगे क्लासेस में डिस्कस करेंगे। अभी तक यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बोलो। कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं कि किसी तरीके की प्रॉब्लम आ रही है, या फिर विजिबल नहीं हो रहा है, या फिर लाइट से रिलेटेड, या फिर वॉइस क्लियर नहीं है, तो उससे रिलेटेड मुझे आप क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं, किसके कौन कौन से टाइप की केमिकल रिएक्शंस होती हैं। सबसे पहले केमिकल रिएक्शन जो है वो क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि कॉम्बिनेशन मतलब क्या है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। पहला क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, जब 2 और मोर देन 2 मतलब 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट्स मतलब एरो के इस साइड वाले को क्या होते हैं, रिएक्टेंट्स। 2 or more than 2 reactants reacts together and form a single product is called as the combination reaction। जैसे एनसीईआरटी की बुक में आपको क्या देखने को मिल रहा होगा कि CaO कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ वाटर, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ H2O gives CaOH होल ट्वाइस प्लस हीट। ठीक है, तो हीट को एज एन प्रोडक्ट नहीं माना जाता, ये बाय प्रोडक्ट्स है। तो 2 प्रोडक्ट देखिए, क्या CaO जिसे क्या बोला जाता है अपना क्विकलाइम, प्लस वाटर मतलब चूने के पत्थर को आप जब पानी में डालते हो तो वो क्या बनाता है यहाँ पे CaOH होल ट्वाइस, जिसे क्या बोला जाता है, स्लैक्ड लाइम बोला जाता है। तो स्लैक्ड लाइम फॉर्म करेगा और साथ में क्या निकलती है, हीट निकलती है। मतलब क्विकलाइम को जब अपन पानी में डालते हैं तो उसके साथ क्या होता है, स्लैक्ड लाइम फॉर्म होता है, जिससे हम क्या करते हैं, वाइट वॉशिंग में यूज किया जाता है। आपने देखा होगा चूना जब पोतते हैं तो वहां पे क्या करते हैं, पहले चूना पत्थर जो होता है उसे पानी में डालते हैं, क्विकलाइम को पानी में डालते हैं, वो पानी के साथ रिएक्ट करता है, वहां पे बहुत ट्रेमेंडस अमाउंट में हीट निकलती है। प्लस क्या बनता है हमारे पास, स्लैक्ड लाइम एज एन प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 रिएक्टिंग स्पीसीज है, मतलब CaO प्लस H2O दोनों रिएक्ट कर रहे हैं और क्या फॉर्म कर रहे हैं, हमारे पास स्लैक्ड लाइम फॉर्म कर रहे हैं। तो ऐसी केमिकल रिएक्शन, तो दोज केमिकल रिएक्शंस इन विच 2 or more than 2 reactants combines together and forms a single product is called as the combination reaction। 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और एग्जांपल देखते हैं, जैसे मैं हैवर प्रोसेस के थ्रू N2 और
H2 रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, अमोनिया बनाते हैं, NH3 बनाते हैं, ठीक है। तो N2 और H2 जब रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मोलिब्डेनम एंड प्लेटिनम, तो वो अभी अपने बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं हमारे पास, NH3, जिसे हम क्या बोलते हैं, अमोनिया बोलते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दो रिएक्टेंट्स हैं जो कि क्या हो रहे हैं, आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, अमोनिया। तो ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, 2 or more than 2 reactants combined together and forms a single product is called as the combination reactions। और एग्जांपल में देखो तो H2 और Cl2 रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl, ट्वाइस ऑफ HCl। तो इसको क्या बोलते हैं अपन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें 2 or more than 2 reactants combined together and forms a single product is called as the combination reaction। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। चलिए, आशा करते हैं आप सब लोग बड़े अच्छे होंगे, प्लस अपनों का ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए कंटिन्यूअसली, ठीक है। थैंक यू। और कोई डाउट आए तो आप मुझसे डायरेक्टली मैसेज करके पूछ सकते हो, या फिर वहां पे कमेंट कर, वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो कि सर यहाँ पे डाउट है या ये प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको आगे की क्लासेस में हम क्या करेंगे, रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।